गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? बढ़िया भैया। चलो, तो अपना थोड़ा सा परिचय दे देते हैं पहले हम। मेरा नाम अखिलेश मौर्य है और आप सभी का यूट्यूब चैनल पर मेरे स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस, जो कि कक्षा 9 से 12 तक होंगी। बस आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। तो सब लोग पढ़ेंगे ना? सर। तो चलिए, बढ़िया है, ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि क्लास 10 से शुरू करते हैं। क्लास 10 में पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम, ठीक है ना? तो बायोलॉजी चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी के बारे में जान लेंगे कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी है क्या। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। थोड़ा बोलते रहो सब लोग। जीव विज्ञान, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान है क्या। थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन मतलब उनकी क्रियाकलापों, रहन सहन, उनकी शैली, खान पान आदि का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। चलो देखते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई? सिंपल सी भाषा में ये कहेंगे कि जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? चलो थोड़ा सा जान लेते हैं जीव विज्ञान जो है इनके फादर कौन है, ठीक है? थोड़ा सा जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई इस शब्द की ये देख लेते हैं। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो है बायोलॉजी जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। कितने? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर आप बहुत जल्दी खत्म मिलकर बना है। देखिए पहले शब्द का अर्थ है, पहला हो गया बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ है जीवन, बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, अध्ययन करना। अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको मिटाते हैं।
चलो, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? चलो देखते हैं। अरस्तु को तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, जिनमें से इनकी एक प्रमुख रचना थी हिस्ट्री ऑफ एनिमल। क्या थी? हिस्ट्री ऑफ एनिमल। इनकी क्या है? ये रचना है, जो कि इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है ना? इनकी प्रमुख रचना किसकी? अरस्तु की जो है प्रमुख रचना थी हिस्ट्री ऑफ एनिमल, जिसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रजातियों का उनकी जीवन शैली और व्यवहारिक जीवन शैली के आधार पर उनका वर्णन किया, जिसके कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ जो है प्रमुख शाखाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। यहां तक क्लियर है ना सबका? सर। चलो बढ़िया। तो जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, या फिर इसको, क्योंकि जीव विज्ञान थोड़ा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग विज्ञानों में, क्षेत्रों में रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं शाखा जीव विज्ञान की। नंबर 1 है जंतु विज्ञान। ठीक है ना? जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। सब लोग डेफिनेशन अपना अपना लिख लेंगे। ठीक है ना? कैसे लिखेंगे कि जो जंतु विज्ञान है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? और जंतु विज्ञान के जो फादर हैं यानी जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो भी अरस्तु हैं। ठीक है ना? अब अरस्तु जो है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक भी आ गया अरस्तु, और दूसरा जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। तो पहली शाखा हम पढ़ चुके हैं जंतु विज्ञान। ठीक है ना? तो जंतु विज्ञान जो है उसके अंतर्गत मानव, कुत्ता, बिल्ली, शेर ये सब आते हैं। चलिए इसका दूसरा शाखा देखते हैं। दूसरी है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। 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 ठीक है ना? इसको बोलते हैं बॉटनी। यानी वनस्पति विज्ञान क्या है? तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का मतलब क्या हुआ?
वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधे जो हम देखते हैं ना, यहाँ वहाँ पेड़ लगे रहते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? वनस्पति। यानी जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा देख लेते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, जिसमें सबसे प्रमुख रचना थी इनकी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ये इनकी एक थी। और दूसरी रचना थी डिकॉसिस ऑफ प्लांटेरम। इनकी ये जो दो हैं ये प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में इन्होंने 500 से अधिक प्रजातियों का वर्णन किया, जिसके कारण वनस्पति विज्ञान का जनक इन्हें कहा गया। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं ना।